हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में, और स्टमक का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर सबसे अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो इरेगुलर रिपोर्ट कर जाती है, बनाती है रगी। रगी बच्चों सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे फूड यहाँ काफी तक स्टोर भी रहता है और थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी हेल्प मिलने मदद मिलती है। बच्चों यहीं पर मैंने आपको बताया था कि म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारी ग्लैंड्स बनाती है स्टमक में, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की संख्या 35 मिलियन होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया था। ये तीन तरह की होती है बच्चों, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक। कार्डियक एंड पाइलोरिक सेक्रेट करती हैं एल्कलाइन म्यूकस दोनों, और फंडिक ग्लैंड बच्चों बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और ये 4 तरीके की होती है। इसका जिक्र बच्चों मैंने कल किया था। ठीक है, आज इसके आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। जो बच्चों फंडिक ग्लैंड होती हैं वो फंडिक रीजन पाई जाती हैं, ये 4 है। पहली गॉबलेट सेल्स, इसे म्यूकस सेल भी कहते हैं। ये यूनिसेलर होती है, ये म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट एंड सेक्रेट करती है। ये भी मैंने कल आपको बताया था, ध्यान रहे यूनिसेलर ग्लैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी है बच्चों चीफ सेल, इसे पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, इसे जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। इसके कई नाम है, याद रखना, और ये बहुत सारे एंजाइम्स फीड करती है, इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ स्टमक भी कहा जा सकता है। कौन कौन से एंजाइम्स फीड करती है बच्चों? पहला प्रोपेप्सिन, दूसरा प्रोरेनिन। ये 2 नाम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, लेकिन बाकी एंजाइम का जिक्र बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। और कौन कौन से? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड जिलेटिनेज। इस तरीके से बच्चों चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल्स कुल 5 एंजाइम्स क्रिएट करती है। एक बार फिर से बच्चों, पहला प्रोपेप्सिन, दूसरा प्रोरेनिन, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज, चौथा गैस्ट्रिक एमाइडेज और 5वां जिलेटिनेज। एनसीईआरटी में 2। ये दोनों बच्चों इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। किसी भी प्रोटीन के पहले या किसी भी सब्सटेंस के पहले बच्चों प्रो लगा होता है, उसका मतलब होता है इनएक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए, चूंकि पूछा गया है नीट में, कि चीफ सेल या जाइमोजन सेल कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है, पहला आंसर पेप्सिन हो, दूसरा प्रोपेप्सिन, तब क्या करोगे बच्चों? प्रोपेप्सिन, क्योंकि वो सिक्रीट करती है प्रोपेप्सिन। फिर ये इनएक्टिव अपने एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इन 5 एंजाइम में से भी बच्चों कभी आपसे एक चूज करना पड़ जाए, आजकल बच्चों नीट में एक नया ट्रेंड पैदा हुआ है पिछले 5-6 सालों में से, कि करेक्ट आंसर नहीं बताना होता। कई बार आप देखते हो लिखा होता है मस्ट फाइंड आउट द बेस्ट करेक्ट आंसर, बेस्ट करेक्ट आंसर। ऐसे नीट में कई सारे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। तो ये सब सही है, लेकिन सब में से एक चूज करना पड़ जाए तो बेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रोपेप्सिन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी सेल है बच्चों ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्री करती है। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा है बच्चों कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रोल प्ले करते हैं। चौथी ग्लैंड है बच्चों या चौथी सेल है अर्जेंटाफिन सेल्स। ये काफी हद तक एंडोक्राइन होती है। अर्जेंटाफिन सेल्स आगे भी बच्चों में बताऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाती है। अर्जेंटाफिन सेल्स कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है। पहला गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जिस सेल से सिक्रीट होता है उसका नाम बच्चों जी सेल, जी फॉर गैस्ट्रिन। यानी स्टमक के फंडिक पार्ट में अर्जेंटाफिन सेल्स के अंदर जो जी सेल्स पाई जाती हैं वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। दूसरा केमिकल या हार्मोन सीरोटोनिन, तीसरा हिस्टामिन, चौथा सोमैटोस्टैटिन। ये सारे केमिकल्स और भी कई जगहों पर सिक्रीट होते हैं, मैं धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा। सीरोटोनिन बच्चों वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जैसा करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नाम ही काफी है, वेसल्स या डक्ट को सिकोड़ देता है। और जो हिस्टामिन होता है बच्चों वैसोडायलेटर जैसा काम करता है। वैसोडायलेटर मैंने उसे बताया था बच्चों ब्रैडीकाइन के बारे में, ये डायमीटर को बढ़ा देता है। और चौथा केमिकल है बच्चों सोमैटोस्टैटिन। तो अब आप बता सकते हो कि फंडिक ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं और वो कौन कौन से केमिकल या एंजाइम्स की करती हैं, ये आपके सामने। मान लो बच्चों कभी आपके सामने फिर से बेस्ट करेक्ट आंसर चूज करना पड़ जाए, तो आप देखो बच्चों फंडिक सेल्स 4, 1 2 3 4, गॉबलेट, चीफ, ऑक्जेंटिक एंड अर्जेंटाफिन सेल्स। अगर कभी इनमें से बेस्ट करेक्ट आंसर चूज करना पड़ जाए तब क्या करो बच्चों? तब आंसर होगा चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एंजाइम से फीड करती है। इन सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ें उसके पहले बच्चों एक लाइन हम आपको बता देते हैं कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। इसका जिक्र मैं आगे दोबारा भी करूंगा। जो कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है बच्चों, ये हमारे शरीर में विटामिन B12 जिसे साइनोकोबैलामिन भी कहा जाता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसका जिक्र बच्चों मैं आगे विटामिन पढ़ाते समय करूंगा। और विटामिन B12 और तमाम सारी विटामिन मिलकर के ये बच्चों मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करती हैं।
तो कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन आपके यहां नीट पे अच्छे तरीके से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, कई सारे बच्चे से सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन ध्यान रहे अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहोगे बच्चों तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। तो कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है बच्चों? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में करता है, और विटामिन B12 और बहुत सारे विटामिन बी एंड विटामिन सी ये सब मिलकर के बच्चों आरबीसी के फॉर्मेशन और उसके मैच्योरेशन, खासकर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करती हैं। तो आपके यहां बच्चों नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी स्टमक की कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हीमोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है? अल्टरनेटिव बच्चों गॉबलेट सेल्स, दूसरा पेराइटल सेल, तीसरा चीफ सेल या जाइमोसिन सेल्स, और चौथा अर्जेंटाफिन सेल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सी ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करती है? तब क्या करो बच्चों, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने तुरंत लहराता हुआ आंसर आ गया बच्चों कि ऑक्जेंटिक सेल्स का कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन करता है और विटामिन B12 मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करती है, यानी रेड बोन मैरो में जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो हेल्प करती है। तो आप बताओ बच्चों, गॉबलेट सेल्स, पेराइटल से, चीफ या जाइमोसिन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, इसमें बेस्ट करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तुरंत आंसर आ जाएगा बच्चों, पेराइटल सेल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था बच्चों, 17 या 16 में, और बहुत बढ़िया तरीके से पूछा गया। ध्यान रहे बच्चों, आजकल ऐसे भी ट्रेंड आ रहे हैं कि डाइजेशन और आरबीसी फॉर्मेशन, इस तरीके से बच्चों तुम लोग तैयार रहना। अब वन बाय वन, सबसे पहले बच्चों गॉबलेट सेल ये सीक्रेट करती है म्यूकस, म्यूकस के अलावा ये बाइकार्बोनेट आयन भी सीक्रेट करती है। चीफ सेल कौन सा एंजाइम ये आपको पता चल गया। गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल बच्चों जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, एक्चुअली में वो डायरेक्टली म्यूकस सीक्रेट नहीं करती हैं। सबसे पहले गॉबलेट सेल एक प्रोटीन सीक्रेट करती है बच्चों, उस प्रोटीन का नाम है म्यूसिन प्रोटीन, और ये म्यूसिन प्रोटीन पानी में वाटर में डिसॉल्व होकर के एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाती है, इसी को म्यूकस कहा जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस म्यूकस। ये म्यूकस और ये बाइकार्बोनेट आयन ये मिलकर करते क्या है बच्चों? ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्या रोल प्ले करते हैं? पहला, जब फूड स्टमक में आता है तो उस फूड को लुब्रिकेट करते हैं, यानी म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट ऑफ गॉबलेट सेल्स या और जो म्यूकस है ये सब मिलकर के स्टमक में फूड को लुब्रिकेट करते हैं। और इससे बड़ा काम ये करते हैं क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में बच्चों सीक्रेट होता है HCl, और HCl की वजह से स्टमक का pH होता है 1.8। कल मैंने कहा था 1.8 बहुत कंसंट्रेटेड एसिड होता है बच्चों, और इस कंसंट्रेटेड एसिड की वजह से अगर स्टमक की मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाती हैं या खुरच जाती हैं, जिसे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्सकोरिएशन कहा गया है, अगर वो खुरचती हैं तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट मिलकर उसको बचा लेते हैं। तो अब बताओ बच्चों, तुम्हारे यहां नीट पे क्वेश्चन पूछा गया कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट क्या काम करते हैं? तो पहला काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, और दूसरा हार्मफुल इफेक्ट जो HCl का हो सकता है, जो स्टमक की दीवारों को एक्सकोरिएट कर सकता है या डैमेज कर सकता है या उसको उसमें घाव पैदा कर सकता है, उसको बचाने में हेल्प करते हैं। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई बच्चों कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट ऑफ गॉबलेट सेल्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, it helps in lubrication and protects the epithelial lining of stomach from excoriation by harmful action of concentrated HCl। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिंपल भाषा में कह रहा है तो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ जाए तो ये HCl के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक की दीवारों को बचाता है, और दूसरा लुब्रिकेशन। हमारे ख्याल से गॉबलेट सेल का फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे से बच्चों चीफ सेल या पेप्टिक सेल, जाइमोसिन सेल, ये बहुत सारे एंजाइम्स करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोपेप्सिन, दूसरा प्रोरेनिन। प्रोरेनिन सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ये दोनों एंजाइम बच्चों इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, यानी चीफ सेल सबसे पहले पेप्सिन एंड रेनिन अपने इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट करती है। फिर ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम बच्चों अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं अंडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद बच्चों कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना कि जब कोई इनएक्टिव एंजाइम होता है तो बच्चों वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है अंडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और सारे एंजाइम्स के लिए जो इनएक्टिव फॉर्म में है उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोपेप्सिन की बात करें, प्रोपेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या एसिडिक मीडियम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई भी इनएक्टिव एंजाइम अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी। प्रोपेप्सिन को अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए HCl या एसिडिक मीडियम चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों।
और देखें बच्चों कि प्रोपेप्सिन काम क्या करता है। मैंने उस दिन सबसे पहले जब समरी ऑफ डाइजेशन पढ़ाया था वहां इसका जिक्र बच्चों मैंने किया था। आप ध्यान से देखो कि प्रोपेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है, थोड़ा सा प्रोपेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर 100 ml प्रोपेप्सिन सीक्रेट हुआ, उसमें से केवल 10 ml प्रोपेप्सिन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उसके बाद मान लो HCl काम नहीं करता, तो बचा हुआ जो प्रोपेप्सिन होता है उसको पेप्सिन खुद अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है। इसे कहते हैं ऑटोकैटालिटिक एक्शन। इसके बारे में बच्चों आगे डिटेल में कल फिर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।